किसान भाइयों, चाहे आप गेहूं की खेती करते हो, सरसों की खेती करते हो, और पीछे आप देख सकते हो कितनी जबरदस्त गेहूं खड़ी है अंकित भाई के खेत में। यमुनानगर में फिलहाल पहुंचे हैं। और पीछे बैकग्राउंड में जो आप पेड़ देख रहे हो, अगर ये पेड़ आपने अभी लगाकर छोड़ दिया ना, तो 3-4 साल बाद में आपको जबरदस्त पैसा देकर जाएगा। इसके बारे में यहाँ पर इनसे बात करेंगे। फसल को कोई भी नुकसान नहीं है इसके बीच से, चाहे आप गन्ना लगाओ, गेहूं लगाओ, सरसों लगाओ, मक्का लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो, उतनी ही पैदावार निकलेगी और पेड़ काफी अच्छा रेट आपको देकर जाएगा। तो इनसे बात करते हैं। काफी टाइम से इसकी खेती कर रहे हैं और डबल मुनाफा कमा रहे हैं। वो कैसे कमा रहे हैं वो आपको वीडियो में पता चलेगा। अच्छी खासी जानकारी है इनको इस पेड़ के बारे में। तो अंकित भाई, स्वागत है डियर किसान पर आपका। आपका भी प्रवीण जी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो ये बता दो, जो गेहूं लगा रखी है इतनी अच्छी खड़ी है, कौन सी वैरायटी है ये 2963 है जी। काफी पुरानी वैरायटी है पर ग्रो काफी अच्छा कर रही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। हाँ जी। और पीछे आपने जो पेड़ लगा रखे हैं, ये कौन से पेड़ हैं, कैसे लगा सकते हैं, वो भी हम आगे पूछेंगे। लेकिन थोड़ा सा इन पेड़ों के बारे में जानकारी दीजिए हमें। ये पेड़ पॉपुलर के पेड़ है जी। और ये अभी अपना फरवरी मार्च में 2 साल के हो जाएंगे। और पॉपुलर जो स्पीसीज है वो इंटरक्रॉपिंग के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। सबसे पहले पॉपुलर और उसके बाद यूकेलिप्टस, सफेदा जिसको बोलते हैं। सफेदा जिसको बोलते हैं। बिल्कुल। तो ये दो चीज है, ये दो स्पीसीज हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। और इसमें जो फसल है आदमी 10-20% कम मिलता है, पर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पॉपुलर और यूकेलिप्टस में माना जाता है। बिल्कुल। तो ये पॉपुलर है और गेहूं लगा रखी है। हाँ 2 साल का बता रहे हो गए हैं। हाँ जी। लेकिन इसकी गेहूं की ग्रोथ वगैरह में जो देख रहा हूँ, बढ़वार है इसकी काफी शानदार है। मेरे हिसाब से तो कोई कमी नहीं है। जो आपने पॉपुलर लगा रखे है, इसका कोई नुकसान हुआ नहीं इसमें? नहीं सर, इसमें क्या होता है प्रवीण जी, ये अभी डोरमेंसी में आ जाता है। जैसे ही नवंबर दिसंबर लगता है, इसका पत्ता जो है वो झड़ना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। उस टाइम गेहूं की बिजाई हो जाती है। तो इसकी जो प्रोडक्शन है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 5-10% फर्क पड़ता है क्योंकि पेड़ है। इंटरक्रॉपिंग में 5-10% का फर्क पड़ता है। अच्छा, ठीक है ना जी। और इसमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल गन्ना है। अच्छा। अगर आप पॉपुलर के पेड़ में गन्ना करोगे तो पॉपुलर की ग्रोथ सबसे अच्छी होगी। गन्ने से क्या बेनिफिट होगा पॉपुलर को? अगर हम इसके टेक्निकल में जाए तो गन्ने से ये सुक्रोज लेता है। अच्छा। मीठा लेता है। जितना ही मीठा लेगा उतना ही ये अच्छा ग्रो करेगा। इसमें 2-3 चीज किसानों को ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि गन्ने की बिजाई कर दी है और उसकी हार्वेस्टिंग के टाइम नवंबर दिसंबर में ना करे। इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो जनवरी और फरवरी में करे। अच्छा। जितना लेट किसान गन्ने की हार्वेस्टिंग करेगा, कटाई करेगा, इतना ही ज्यादा पेड़ उसको ग्रो करेगा। और कम से कम पॉपुलर के पेड़ में 2 साल गन्ना रखे। अगर अच्छा। उसको 3-4 साल में कटाई करनी है पॉपुलर की, उससे एक अच्छा मुनाफा लेना है, तो कम से कम 2 साल गन्ना रखे। ठीक है। अगर मिश्रित खेती की हम बात करें, इंटीक्रॉपिंग की जब बात आती है, तो उसमें सफेदा लगा सकती हैं और पॉपुलर लगा सकती हैं। तो सबसे ज्यादा कामयाब इस हिसाब से तो पॉपुलर हुआ। हाँ जी, पॉपुलर है। क्योंकि इसके पत्ते सर्दियों में झड़ जाते हैं। हाँ जी। और फसल को धूप मिल जाती है तो तैयार अच्छे से होती है। हाँ जी। और सबसे बड़ा कारण है जो उसका पत्ता है ना जी, वो डिकम्पोज हो जाता है साथ। बिल्कुल, खाद लगती है नीचे। हाँ जी, हाँ जी। आप जैसे बारिश हो जाती है तब डिकम्पोज हो जाता है। अगर आप यूरिया भी छिड़क देते हो तब भी इसके साथ साथ डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है। तो इंटरक्रॉपिंग में और कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं इसमें? सबसे पहले तो गन्ना, सेकंड हम इसमें मक्का भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तीसरा आप इसमें गेहूं भी कर सकते हो। अगर आप इसमें वेजिटेबल भी कर सकते हो, जिसमें मिर्च है, बैंगन है, हल्दी है, अदरक है, वो भी इसमें बहुत ही सक्सेसफुल है। बिल्कुल। तो ये जो पॉपुलर है, इसकी हम बात करें कि प्लांटेशन कब होती है, पौधे कब लगा सकते हैं, कैसे लगानी चाहिए, आपने कितने गैप के ऊपर, कितनी दूरी के ऊपर पौधे लगा सकते हैं, 1 एकड़ में कितने पौधे लगेंगे, और बाद में बिकेंगे तब कितने साल के बाद में बिकते हैं, कितना प्रॉफिट होता है, तो थोड़ा सा डिटेल में बताइए आप पॉपुलर के बारे में। वैसे तो यूट्यूब पर वीडियो और भी मिल जाएंगी, लेकिन डीप में जानकारी नहीं है, पूरा किसी ने नहीं बताया। ओके जी। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में पूरी जानकारी आप दो डीपली फार्मर को, कि कैसे लगाएं, कैसे प्रॉफिट मिलेगा, कब मिलेगा। ओके जी। ओके। देखो प्रवीण जी, इसमें ना सबसे पहले तो हमें क्रॉप का डिसाइड करना पड़ेगा। हमने पॉपुलर में कौन सी क्रॉप करनी है, कौन सी फसल करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें इसका बाया रखते हैं, यानी कि डिस्टेंस रखते हैं। अगर आप गन्ना करते हो तो आप 14 बाई 14 या 15 बाई 15 कर सकते हो। पेड़ से पेड़ की दूरी
14 फीट और लाइन से लाइन की दूरी भी 14 फीट। उसमें आपके दोनों साइड से जुताई हो जाएगी। और जो ट्रैली है, गन्ने की ट्रैली है, ट्रैक्टर है, उसमें भी निकलने में कोई भी परेशानी आपकी नहीं आएगी। ठीक है। मिट्टी पानी की बात करें तो हमारे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की मिट्टी है। पानी कहीं पर मीठा है, चरचरा नमकीन है। ओके, तो पानी कैसा चाहिए, मिट्टी कैसी चाहिए, कहाँ पर ग्रो हो सकता है, ये बताइए आप। जितने भी हमारी नदियां हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, जितने भी हमारी नदियां हैं या साउथ के अंदर जितनी भी नदियां हैं, उसके अंदर ये सबसे ज्यादा पैदावार करता है। जैसे हमारी यमुना नदी है, उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, उसके पास के जो 50-100 किलोमीटर का एरिया है, उसमें ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। हमारे पंजाब में सतलुज नदी है, व्यास नदी है, रावी नदी है, जितनी भी नदियां हैं उसके पास ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। हमने प्लांटेशन भी कराई है। अच्छा। और हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी के पास जितनी भी जमीन है उसमें ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। अगर वैरायटी की बात करें, जैसे गेहूं में वैरायटियां होती हैं, तो क्या इनमें भी वैरायटियां होती हैं? इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी है। इसमें आजकल जो 109, 110 वैरायटी है, तो ये काफी अच्छे चलन में है। अच्छा। और इसका जो मंडी में रेट लगता है वह काफी अच्छा लगता है। प्लांटेशन की बात करें तो इसका पौधा कौन से महीने में लगाना चाहिए, सबसे उपयुक्त टाइम कौन सा है, थोड़ा सा ये बताइए। सबसे उपयुक्त टाइम जो है इसका 15 दिसंबर के बाद है। आप 15 दिसंबर के 20 दिसंबर के बाद इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं। किसान भाई इसमें 3-4 चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले अगर आप नर्सरी से पेड़ लें तो कम से कम उसको हफ्ता या 10 दिन पानी में रखें। या तो आप उसको लंबा लटा दें या 3-4 फीट उसको पानी में डिबोए। उसके बाद उसको आप फंगीसाइड ट्रीटमेंट से ही उसको ट्रांसप्लांट करें खेत में। फंगीसाइड ट्रीटमेंट आप कार्बनिज्म मैनकोजेब भी ले सकते हो और आप ट्राइकोडर्मा भी ले सकते हो। ठीक है। और दूसरा, इसमें जो दीमक का प्रकोप रहता है, कुछ मिट्टी में दीमक का प्रकोप ज्यादा होता है, तो उसके लिए आप क्लोरोपाइरिफास प्लस साइपर का भी उपयोग कर सकते हो। ठीक है। जैसे किसान भाई अपने खेत में मिश्रित खेती करता है, एंटी क्रॉपिंग करता है, तो मान लीजिए स्टार्टिंग के 1-1.5-2 साल तक तो आसानी से नीचे वाली गेहूं सरसों की फसलें भी पूरी पैदावार देंगी। हाँ जी। लेकिन बाद में ऊपर छांव होने लग जाएगी तो पैदावार में कमी आएगी। हाँ दूसरी फसलों में। तो ये पौधा लगाने के बाद में कितने टाइम बाद में तैयार हो जाएगा कटाई के लिए, कब बिकेगा, कहाँ पर बिकेगा और किस रेट पर बिकेगा, क्या फायदा, कितना जो है प्रॉफिट होगा फार्मर को, ये बताइए थोड़ा। अगर आप 2 साल गन्ना करते हो पॉपुलर के पेड़ में, तो इसको आप 3 साल में भी कटवा सकते हो, 4 साल में भी कटवा सकते हैं। वो किसान की जरूरत के अनुसार है। जब भी किसान को जरूरत पड़ेगी वो उसको हार्वेस्ट करा सकता है। ये गेहूं और धान की फसल की तरह नहीं है भाई 6 महीने में इसके हमने कटाई करानी है। जब भी इसकी जरूरत पड़ती है तभी उसको किसान कटवा सकता है। ठीक है। एक पौधे की बात करें तो मान लीजिए 3 साल के बाद में या फिर 4 साल के बाद में कितना वजन हो जाएगा एक पौधे? अगर मैं 4 साल का लेता हूं, अगर आपका पॉपुलर का पेड़ 28 से 30 इंच हो जाता है तो वो 2 से 2.5 क्विंटल वजन दे जाएगा, वेट दे जाएगा। और आप ये मान के चलो वो 2500-3000 रुपए का पर पेड़ आपको मिल जाएगा। जो पीछे बैकग्राउंड में पौधे लगे हुए हैं ये 2 साल के हैं? ये 2 साल के हैं। और जो इनका डिस्टेंस है वह 12 बाय 12, पेड़ से पेड़ की दूरी 12 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट। मैं दूसरी प्लांटेशन भी आपको दिखा देता हूँ। इनका जो डिस्टेंस है वह 16 फीट है चौड़ाई, लाइन से लाइन की दूरी 16 फीट और पेड़ से पेड़ की दूरी 6 फीट। आप ग्रोथ देख सकते हैं। और जो इसकी ड्यूरेशन है वह 3 साल। 3 साल पुराने पेड़ है ये? हाँ जी। ठीक है। और इनमें गेहूं की फसल है, आप देख सकते हो। इसमें गेहूं की कौन सी वैरायटी लगा रखी है? इसमें 371 वैरायटी है जी, नई वैरायटी हमने इसमें लगाई है। लेटेस्ट वैरायटी जो आई थी गेहूं की 371, वो इन्होंने लगा रखी है। किसान ने लगा लिया, तैयार भी कर लिया। तैयार करने में कोई बड़ा झंझट इसमें नहीं है, लगा दिया, बाद में देखभाल की भी मेरे हिसाब से ज्यादा आवश्यकता नहीं है इसमें। हाँ जी प्रवीण जी, इसमें सबसे कम पेस्टिसाइड का यूज होता है, सबसे कम टिलिंग का यूज होता है। आपने एक बार खेत में लगा दिया, आपने फर्टिलाइजर डाल दिया, उसके बाद इतनी ज्यादा जरूरत की फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। इसमें जो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन है धरती का वह भी मेंटेन रहता है। तो किसान इसमें बीच में जैसे आपने गेहूं लगा रखी है तो इसमें खाद आपने डाली है, तो ये खाद इस पौधे को मिलती रहेगी? इतना जितना आपने गेहूं में खाद डाल दिया वो इसके लिए सफिशिएंट है। ठीक है। किसान ने लगा लिया, तैयार भी कर लिया अच्छे से, और जैसा कि आपके पीछे हो रहा है ये 2 साल का, 3 साल बाद में मान लीजिए किसान बेचेगा, 4 साल में बाद में बेचेगा, तो मार्केट का क्या सिनारियो है? क्योंकि मार्केट के ऊपर ध्यान देना, बेचना, उसका रेट क्या होगा, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है किसान के लिए, उसका प्रॉफिट निकालने के लिए। देखो प्रवीण जी, इसका हमारे सरकार की तरफ से कोई MSP
नहीं है। इसका जो खेल है सारा डिमांड और सप्लाई के ऊपर है। बिल्कुल। अभी इतनी ज्यादा डिमांड है इसकी, कुछ लकड़ी जैसे पाइन वगैरह है, पॉपुलर की लकड़ी महंगी होने के कारण हमारी जो कुछ फैक्ट्रियां हैं वो ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया से लकड़ी को इंपोर्ट कर रही हैं, लकड़ी की कमी के कारण और इसके जो रेट है उसके ज्यादा होने के कारण। बिल्कुल। ठीक है ना जी। तो ये आप मान के चलो, अगर बाहर हमारे फॉरेन कंट्री से यहाँ लकड़ी इंपोर्ट हो रही है तो लकड़ी की कमी है और डिमांड ज्यादा है। कम से कम 10-15 साल इसकी डिमांड ज्यादा रहेगी। इसकी लकड़ी का सबसे ज्यादा प्रयोग प्लाईवुड में होता है या फिर और किस मटेरियल में होता है? इसकी लकड़ी सबसे ज्यादा प्लाई, बोर्ड। प्लाई एक अलग चीज होती है, बोर्ड एक अलग चीज होता है। जो भी हमारे फ्लश डोर वगैरह बनते हैं, माचिस की तिल्ली बनती है, आजकल बायोमास पिलेट्स भी बन रहे हैं, वो इसकी ब्रांचेस हैं और जो पत्ता है इससे बन रहे हैं। ये हमारा बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है। ठीक है। इसकी जो मेन लकड़ी जो हम बेचने के लिए मंडी में जाएंगे तो इसका रेट वगैरह क्या रहता है, थोड़ा सा? इसका रेट होता है गोलाई के अनुसार। पहले जो रेट था जी इसका 24 इंच पे अवर बोलता था। 24 इंच का जो रेट था वह 1000-1200 रुपए था। अब क्या सिनेरियो हुआ है, 7-8 साल हो चुके हैं, तो इसका जो गोलाई है उसको 24 इंच से कम करके 14 इंच पे किया है। अच्छा। अब जो इसकी गोलाई लेते हैं अवर की, जिसका 1400-1500 रेट चला हुआ है मार्केट में, उसकी जो गोलाई है वह 12 से 14 इंच है। 14 इंच है, पर जो उसकी गोलाई लेते हैं वो 12-13 इंच का उसमें अवर में उठा लेते हैं। ठीक है। और जो ये रेट है 1400-1500, मैं इसके मान के चलूंगा ये 2,500 से 3,000 रुपए प्रति क्विंटल इसका रेट है। ठीक है। ठीक है ना। उसके बाद इसमें आता है सोफ्ता। ओवर के बाद पहले अंडर भी था, अंडर को खत्म कर दिया है, अब सोफ्ता है, वो 8 से 10 इंच का लेते हैं हम सोफ्ता। उसके बाद इसमें जो ब्रांचेस है और जो मूल है वो हमारा फायरवुड में जाता है, जो उसका रेट है वो 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल लगता है। यानी कि मूल जो इसके नीचे की जड़ बच जाती है, हाँ वो जो टहनियां हैं, हाँ जी, वो जलाने के लिए यूज हो जाती है। हाँ जी, वो फैक्ट्री में जैसे कि बॉयलर है वो उसके लिए यूज होता है। जो आपने 12 और 14 इंच की गोलाई जो मोटाई आपने बताई, वो कितने साल के पौधे में तैयार हो जाती है? कुछ किसान तो 1 साल में भी तैयार कर देते हैं इसको। जो हमारी एक पोरी है वो 12 से 14 इंच की कर देते हैं। पर अगर हमें ज्यादा पोरी लेनी है, ज्यादा साइज की पोरी लेनी है, तो वो कम से कम 3 या 4 साल उसको खेत में रखे। ठीक है। आजकल सरकारें सब्सिडी भी देती हैं। अगर हम बात करें बागवानी की या फिर आप इसको फॉरेस्ट्री में बता रहे हो, तो इसके ऊपर भी कोई सब्सिडी है सरकार की? हरियाणा सरकार का पोर्टल है मेरे फसल मेरा ब्यौरा, उस पे एक योजना है मेरी पाने मेरी विरासत। अगर आप उसके द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको 7,000 रुपए पर एकड़ आपको मिल जाएगा। पर आपको वो पेमेंट है 1 टाइम मिलेगी, क्यों हमारी जो पॉपुलर की प्लांटेशन है वो खेत में 3 से 4 साल रहती है। आपको पेमेंट 1 टाइम मिलेगी। इसमें एक सिनेरियो होता है, जैसे आप धान की खेती करते हैं और धान की खेती के बाद आपने पॉपुलर लगाया है, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन किया है अपने खेत का, क्योंकि धान की फसल में ये नहीं पता कितना पानी धरती लेती है और हमारा जो पॉपुलर है इसमें कम से कम पानी लेता है, तो सरकार इस पे 7,000 रुपए का अनुदान देती है। बिल्कुल। सरकार जो धान की खेती को छोड़कर दूसरी फसलें लगाने के लिए जो सब्सिडी देती है, किसान को पैसा देती है, वो भूमिगत जल स्तर जो लगातार गिरावट हो रही है, हरियाणा के कुछ जिले डार्क जोन में है तो वहां पर सब्सिडी मिलती है। हाँ जी। तो उसके तहत ये सब्सिडी आती है। हाँ जी। कुरुक्षेत्र और करनाल में हमने काफी प्लांटेशन करवाई है, क्योंकि वहाँ पे सरकार काफी ध्यान दे रही है। तो एक तो प्लांटेशन लगा रहे हैं और दूसरा इस योजना का भी लाभ उठा रहे हैं। ठीक है। सौरभ भाई के खेत में यहाँ पर पॉपुलर की हार्वेस्टिंग हो रही है, तो इनसे एक बार पूछते हैं, भाई साहब कितने एकड़ में पॉपुलर लगा रखे और कितने एकड़ का आपने बेच दिया अभी? भाई साहब जी वैसे तो अपना 50-60 एकड़ में अपना पॉपुलर ही है जी, सब ज्यादातर पॉपुलर ही लगाते हैं। वैसे अभी अपने 10 किले सेल करे थे जी। अच्छा। 3 साल के थे जिसमें और 4 साल के है, तो ये 70 के आसपास गया जी। 70 लाख के जी। हाँ जी। 70 लाख के आसपास। 70 लाख की प्रॉफिट है जी। प्रॉफिट है जी। ना इसमें लेबर का है ना इसमें ट्रांसपोर्ट, सब बिल्कुल क्या 70 लाख का मतलब ठेकेदार का प्रॉफिट है किसान के पास ही 10 एकड़ का। 10 3 साल में और 4 साल में जी। 3 साल का पौधा है जी और 4 साल का पौधा है। और हम लगाते हैं जिनको 13 बाई 13 पे जी। अच्छा। ठीक है। अगर हम बात करें इसके प्लांटेशन की जो आपने बताया, तो पौधे लेते टाइम पर किसान को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? और मैंने फार्मर को स्टार्टिंग में इंट्रो में ही बताया था कि ये डबल मुनाफा कमा रहे हैं। एक तो आप इसकी पॉपुलर की खेती कर रहे हो, कितने एकड़ में आपने लगा रखा है वो भी आप बताना, और दूसरा आप इसके पौधे भी तैयार करके बेच रहे हो। हमारी जो कंपनी का नाम है एसपीएन एग्रोटेक, जो कि 30 साल से काम कर रही है। हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है एसपीएन एग्रोटेक के नाम से,
और एक हमारी वेबसाइट भी है बिल्कुल। एसपीएन एग्रोटेक के नाम ठीक से। है, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से हाँ आप जी। देख सकते हो। आप कॉल करके भी आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर है, अगर आपको पौधे मंगवाने हैं या फिर पॉपुलर के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इनसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। अंकित भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए।